क्या आपको याद है एक समय पे हाइड्रोजन कार्स को फ्यूचर माना जाता था? वेल उनके यूएसपीज जो थे वो काफ़ी अच्छे थे और सब्सटेंस था बिलीव करने के लिए। लो रिफ्यूलिंग टाइम, इको फ्रेंडली एनर्जी एंड अ रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 1000 माइल्स। ये जो यूएसपीज थे इनको सोच के हम भी सोचते थे कि ये हाँ शायद फ्यूचर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स बाद क्या ये कॉन्सेप्ट जो था ये डूम हो चुका है? वेल आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या रीज़न है इस हाइड्रोजन कार्स के डाउनफॉल के लिए। वेल मेरे हिसाब से 5 रीजंस हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये हाइड्रोजन कार्स चलती कैसे हैं और क्या है बेसिकली। हाइड्रोजन कार्स जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल जो कि प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन रहता है उससे चलती है और उनका बाय प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है लिटरली वाटर। तो इसलिए इसको इको फ्रेंडली माना जाता है और काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था जब वो निकला था। लेकिन ऑफ कोर्स वो आता है सबसे पहले हमारे पॉइंट पे जो कि है इन गाड़ियों की प्राइसिंग। पहले अगर आपको नहीं पता, फ़िलहाल इंडिया में नहीं लेकिन यूएस में 3 गाड़ियाँ हैं जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे चलती है, नेमली द होंडा क्लैरिटी, Hyundai Exos या Exos, आई एम नॉट श्योर व्हाट द नेम इज़, बट द मोर पॉपुलर वन इज़ द टोयोटा मिराई। अब इन तीनों गाड़ियों की प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख रुपीज़ है आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑफकोर्स थोड़ा पुश करा है और इस प्राइसिंग को नीचे लाया है ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए तक। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो कंज्यूमर्स के लिए इतनी बड़ी प्राइस नहीं है। तो प्राइस कहाँ पे आती है? वेल मेरे हिसाब से प्राइस जो है वो आती है हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस के उधर। तो हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस इसलिए चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस रहती है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से रहती है। वेल 2 प्रोसेसेस रहती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करना और एफिशिएंट है और फ्यूल अच्छे से प्रोड्यूस होता है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल को लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जाना पड़ता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हाइड्रोजन को हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट करती है। अब जब इस कन्वर्जन की जो प्राइस जो रहती है वो बहुत ज़्यादा है आज के समय पे, इतनी ज़्यादा है कि हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को बनाने की प्राइस कुछ ईज़िली 2 करोड़ के आसपास है, जबकि एक चार्जिंग स्टेशन को बनाने की प्राइस कुछ 1 करोड़ तक है और पेट्रोल स्टेशन को बनाने की प्राइस कुछ 50 लाख रुपए तक है। तो यही मेरे ख्याल से रीज़न है जिसकी वजह से हाइड्रोजन कार्स इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। और एक और बात ऐसी है कि हाइड्रोजन फ्यूल को ख़रीदना, वेल फ़िलहाल हाइड्रोजन पर किलो पे बिकता है, क्योंकि ऐसा लीटर में उसको नहीं लीटर में नहीं ले सकते, क्योंकि वो लिक्विड ना होके एक एलिमेंट है जो कि एक गैस है जो कि आपकी गाड़ी में डलता है और कुछ पर किलो उसकी प्राइस कुछ 2000 रुपये है। तो एक गाड़ी को फुल टैंक करने के लिए तो एक फुल टैंक की कैपेसिटी कुछ 5 to 6 किलोज़ रहती है। तो इसलिए इस गाड़ी को रिफ्यूल करने की प्राइस कुछ 7 to 8,000 रुपीज़ तक जाती है अगर कोई अभी गाड़ी खरीदे और इन फ्यूल स्टेशंस पे अब चले। तो प्राइस हाइड्रोजन फ्यूल की ज़्यादा है, लेकिन थैंकफुली कार कंपनीज 15 लाख रुपए तक का क्रेडिट देती है, जिससे आपको अपनी फ्यूल स्टेशन पे जाने की प्राइस आपको 15 लाख रुपए तक आपको सब्सिडाइज़ किया जाएगा। आपको नहीं पे करना पड़ेगा पहले 3 साल तक। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, लेकिन ये एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आपको दिखाता है कि फ़िलहाल हाइड्रोजन कार्स जो है वो आज भी सब्सिडीज़ पे चल रही है और इसी की वजह से शायद इनका डाउनफॉल हो। बात करते हैं कन्वीनियंस के बारे में, क्योंकि कन्वीनियंस जो है ना वो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, हमको दिमाग में रखना चाहिए। और वो कन्वीनियंस का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इस हाइड्रोजन कार के प्रोजेक्ट को डूम करता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो एलिफेंट इन द रूम है उसको मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन कार्स जो है वो जिधर सबसे ज़्यादा चलती है वो यूएस में है, तो मैं ऑब्वियसली यूएस की ही बात कर रहा हूँ। तो यूएस में फ़िलहाल 45 चार्जिंग स्टेशंस है और जैसे कि मैंने कहा उन स्टेशंस को बनाने की प्राइस कुछ 20 करोड़ रुपए तक है। सॉरी, मैंने 2 करोड़ कहा था, लेकिन वो असल में 20 करोड़ है। और ये
स्टेशंस जो है वो इतने कम है कि बहुत सारे एक तो कैलिफोर्निया में सेंटर्ड है और कुछ बाकी जो है वो कहीं और आपको अराउंड द कंट्री मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा स्टेशंस नहीं हैं। और उसी की वजह से जैसे कि हम बोलते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है, और आज भी लोग अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ईवीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। हालांकि टेस्ला का जो चार्जिंग नेटवर्क है इन USA इट्स वेरी बिग, स्टिल पीपल आर कंप्लेनिंग। जस्ट इमेजिन कि 45 स्टेशंस पे लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल के अडॉप्टर्स है, अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो। तो कन्वीनियंस जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात करते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि मुझ जैसे इंथुजिस्ट के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आपको पता होगा टेस्ला मॉडल एस प्लेड का जो एडिशन है वो कुछ 1000+ हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इट गोज़ फ्रॉम 0 to 100 in less than 1.99 seconds and goes on to a top speed of almost 250 miles per hour or around 322 kilometers per over 322 kilometers per hour, आई थिंक अराउंड 350-360 होगा। इसकी बात करें हम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में तो वो हमको दिख चुका है और अच्छा भी है वो काफ़ी, और वैल्यू फॉर मनी भी है। अगर 1 करोड़ हम स्पेंड करें टेस्ला मॉडल एस को खरीदने के लिए US में ऑफ कोर्स। लेकिन अब हम बात करेंगे टोयोटा मिराई के बारे में। वो 0 to 100 अचीव करती है 9.1 सेकेंड्स में। इट गोज ऑन टू अ टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर एंड इट्स जस्ट नॉट एज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एज टेस्ला मॉडल एस। बट ये कंपैरिजन भी ठीक नहीं होगा, तो हम टेस्ला मॉडल 3 से कंपेयर करते हैं। टेस्ला मॉडल 3 भी कुछ 400-500 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और उसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 300 माइल्स तक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में भी टोयोटा मिराई नीचे है, और वो एक रीज़न है जिसकी वजह से इंथुजियस्ट भी जो है वो हाइड्रोजन कार्स को इतना प्रमोट नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, जो भी ऑटोमोटिव यूट्यूबर्स जो है वो अल्टीमेटली कार इंथुजियस्ट्स हैं, और अगर कार इंथुजियस्ट्स नहीं बोलेंगे तो शायद प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होगा। तो वो भी एक रीज़न। अब हम बात करेंगे दी एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन कार्स मार्केट में है या फिर इवन ईवीज़ आज मार्केट में है, वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स हाइड्रोजन कार्स जो है वो, अगर आपको नहीं पता, हाइड्रोजन कार्स जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलती है, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करा जाता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी खाती है, और इलेक्ट्रिसिटी को खाने की वजह से हाइड्रोजन फ्यूल को जो कन्वर्ट करना पड़ता है, अल्टीमेटली जो फ्यूल रहता है वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और इसकी वजह से उस हाइड्रोजन फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो कम है। अगर आपको नहीं पता, पेट्रोल कार्स की एफिशिएंसी कुछ 20 to 25% तक है, या फिर 35% तक अगर आप लकी हो तो। लेकिन और हाइड्रोजन फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो कुछ 50% तक है। और वो ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो वो एनवायरनमेंट को बचा रही है। ऑन इंडिविजुअल लेवल इट्स सेविंग द एनवायरनमेंट। लेकिन अब हम बात करेंगे ईवीज़ के बारे में, जिनको कन्वर्जन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती और सीधे के सीधे वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो उनमें जो एफिशिएंसी है वो कुछ 80% तक है। तो वो भी एक रीज़न है मेरे हिसाब से कि सेव द एनवायरनमेंट जो लोग दिखा रहे हैं वो इतना नहीं सेव कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। हालांकि ईवीज़ में भी मैंने कहा कि बैटरीज़ जो है वो पोल्यूट करती है, लेकिन बैटरीज़ को अगर आपको रिसाइकिल करना है तो अभी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में कहा था, लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो पहले के वीडियो में, जहाँ पे मैंने ईवीज़ के बारे में बात करी थी, उनके बैटरीज़ के बारे में बात करी थी, और उनमें मैंने कहा था कि बैटरीज़ जो है वो रिसाइक्लेबल नहीं है। मैं गलत था तभी। असल में बैटरी रिसाइक्लेबल है, लेकिन इसका भी एजुकेशन जो है वो उन डीलर्स तक नहीं पता, डीलर्स तक पहुंचना चाहिए। और इस वजह से मैं मानता हूँ कि ईवीज़ जो है वो इतनी अच्छी तरीके से शायद एनवायरनमेंट को नहीं बचा रही, जिसकी वजह से वो आई थी इन द फर्स्ट प्लेस। एनवायरनमेंट को बचाना वो अभी नहीं कर रहे, लेकिन और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स राइट टू रिपेयर भी है, जो कि मेरे ख्याल से MKBHD ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और टेस्ला कार्स जो है वो जनरली राइट टू रिपेयर अपने पास रखती है, ना कि कंज्यूमर्स को देती है। और सेम चीज़ अगर आप देखोगे ईवीज़ के बारे में, तो जनरली बहुत सारी ईवीज़ जो है वो राइट टू रिपेयर, अगर आप रिपेयर करना चाहते हो उन गाड़ियों को, तो आप थोड़ा हार्ड पड़ते हो और थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है।
और वही पॉइंट मेरे ख्याल से हाइड्रोजन कार्स के बारे में मल्टीप्लाई हो जाता है, और वही एक रीज़न है जिसकी वजह से शायद वो आज इतनी ऊपर तक नहीं गई है। लेकिन अब हम बात करेंगे अल्टीमेटली उसके कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन ऑफ कोर्स, अगर आपको नहीं पता, ईवीज़ जो है वो फ़िलहाल एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के मार्केट को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रही है। जो कार इंथुजियस्ट्स नहीं है उनको भी कार इंथुजियस्ट्स बना रही है, इलेक्ट्रिक कार इंथुजियस्ट बना रही है, और वो एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है फ़िलहाल। लेकिन ईवीज़ जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से आज हाइड्रोजन कार्स ऊपर नहीं है। पहले अगर आपको नहीं पता, हाइड्रोजन कार्स का मार्केट बहुत छोटा है, एक बहुत छोटा सा निश है उसका, और ये सारे जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए उन्हीं की वजह से शायद आज हाइड्रोजन कार्स इतनी सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि ईवी से पहले हाइड्रोजन कार्स आई थी, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन अराउंड द सेम टाइम दोनों आए थे। और आज आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन ज़्यादा गॉसिप में है, कौन ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, और वो क्लियरली ईवीज़ है जो कि ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है, और वो एक अच्छा सल्यूशन है आज के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स लेकिन तो रहता ही है हमेशा। एक कन्वेंशन था, और उस कन्वेंशन में बड़े ब्रांड्स जो थे उन्होंने कहा था कि ईवीज़ जो है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो क्लियर डिसएडवांटेजेस आज हम देख रहे हैं उनकी वजह से शायद वो फेल कर जाए, और उसी वजह से लोगों को लग रहा है कि 78% लोगों को लग रहा है कि हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर, एंड 62% लोगों को लगता है कि EVs आर डूम्ड फॉर नाउ एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे कुड डाई। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ओपिनियन है। अल्टीमेटली अगर एक ब्रांड का है, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पैसा डाला है, तो ऑब्वियसली उनके पास एक थोड़ी सी ज़्यादा एज है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक ओपिनियन है। और अगर वो परसेप्शन बेस्ड है और ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह को कंसिडर नहीं किया जा रहा, हालांकि किया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अपना भी एक ओपिनियन है जो कि मैटर करता है कंज्यूमर्स का। और हम क्लियरली देख रहे हैं कि हम ज़्यादा EVs की तरफ जा रहे हैं, रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन को आज हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। नॉट फॉर मी ऑफ कोर्स, आई लाइक EVs बट दे डोंट गिव द एंथुसियास्ट फीलिंग एज पोर्ट्रेट बाय मल्टीपल यूट्यूबर्स। तो ऑफ कोर्स अब हम बात करेंगे कि क्या इस पोल में, क्या इस परसेंटेज में कुछ सच्चाई है क्या। मेरे हिसाब से है, थोड़ी सच्चाई है, लेकिन ये दोनों ईदर वे हो सकते हैं। या तो EVs आगे डोमिनेट कर सकती है, या फिर किल हो ट्रेंड चली जा सकती है, और हाइड्रोजन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, फ्यूल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्स कैन रिड्यूस, एंड देयर इज़ मनी फॉर इट, पीपल आर पंपिंग मनी इनटू हाइड्रोजन कार्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि हाइड्रोजन कार्स जो हैं उनको भी एक बढ़ावा दिया जा रहा है, बस वो ब्रांड्स की तरफ से है, ना कि कंज्यूमर्स की तरफ से। तो जब तक ब्रांड्स अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, जब तक और फ्यूल स्टेशंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो नहीं होगी, हाइड्रोजन कार्स कैन नॉट सेल। लेकिन अब हम बात करेंगे कि मैं फाइनली आपको मेरे टॉपिक का, मैं इस पूरे वीडियो का आंसर दे दूंगा कि क्या हाइड्रोजन कार्स फ्यूचर में अच्छी हो सकती है। उसके लिए ऑफ कोर्स पहले हम बात जानेंगे कि क्या हमारे पास पैसा है वो सब करने के लिए। हाँ, क्या उसके लिए विल है? शायद है, और दिख भी रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या हाइड्रोजन फ्यूचर में एक वायबल ऑप्शन हो सकता है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो उसके लिए मेरा जवाब होगा देख लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ।